वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिमझिम कक्षा 5 के अध्याय 1 राख की रस्सी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम इनके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भूलेपन से क्यों चिंतित रहते थे? तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भूलेपन से बहुत चिंतित रहते थे ना। तो तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? इसका उत्तर है, हमारे विचार से वे ये सोचकर परेशान रहते थे कि उनके बेटे में चालाकी व होशियारी बिल्कुल भी नहीं है। उनके बाद उनका बेटा अपना काम कैसे चलाएगा? तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या करती? यदि हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो अपने बेटे को समय समय पर दुनियादारी से परिचित करवाते तथा उसे प्यार से समझाते। ये था हमारा भोला भाला पाठ से क और ख। दूसरा है, शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। पहला है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसीलिए भेजा था ताकि वह दुनियादारी सीख सके तथा भविष्य में अपना जीवन यापन कर सके। इसका दूसरा ख है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा था? वह उसे कहीं और भी तो भेज सकता था ना, लेकिन मंत्री ने अपने बेटे को शहर ही क्यों भेजा था? उत्तर है, वह अपने बेटे को चालाक तथा समझदार बनाना चाहते थे ताकि वह अपना जीवन चैन से बिता सके, क्योंकि शहर में उसे अच्छे और बुरे दोनों तरफ के अनुभव प्राप्त होते। वे चाहते थे कि उनका बेटा इन अनुभवों से कुछ सीखे। ग है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। यह आपने अपने मम्मी पापा की हेल्प से करना, अपने पेरेंट्स की हेल्प से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जौ एक तरह का अनाज है। जौ क्या है? एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हम इसकी रोटी बनाते हैं, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। गेहूं, जौ और कौन कौन से अनाज होते हैं हमारे घर में? चना, बाजरा, मक्का और सोयाबीन। और भी हमारे घर में बहुत से अनाज हम प्रयोग में लाते हैं। तीसरा है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं। ये क्या है? अनाज है। ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। ले, धातु, शेरवानी, भोजन। तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आएंगे? ले, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। और जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आएंगे?
शहर, वेशभूषा, धातु और भोजन। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अब ऊपर हमारे पास कौन कौन सी जातिवाचक संज्ञाएं दी गई है, ये हमने अभी पढ़ी। शहर, वेशभूषा, धातु और भोजन। अब इनके लिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखेंगे। धातु, धातु क्या होता है? मेटल। सोना, चांदी, तांबा, ये इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोजन, रोटी, दाल, चावल। शहर, इसमें आप किन्हीं भी 3 शहरों के नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई। वेशभूषा, वेशभूषा क्या होता है? जो कपड़े हम पहनते हैं। साड़ी, कुर्ता, कमीज। तुम शेर, तुम्हें सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। थाना सचमुच नहले पे दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। दूसरा है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ऐसा नहीं है कि मंत्री को यह बात पसंद नहीं आई थी, उन्हें वह बात पसंद आई थी, लेकिन वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं अपने बेटे को दोबारा वापस भेजूं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये काम मेरे बेटे का नहीं है, क्योंकि उनका बेटा इतना चालाक और समझदार नहीं था। इसीलिए उन्होंने ये कहा था। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। अब भेड़ों के बाल से हम क्या क्या कर सकते हैं? भेड़ों के बालों से हम ऊन बना सकते हैं। जिन लोगों ने भेड़ों के बाल खरीदे होंगे उन्होंने उन बालों से ऊन बनाई होगी, और ऊन से क्या होता है? बहुत सारे गरम कपड़े बनते हैं। उस ऊन से उन्होंने बहुत सारे गरम कपड़े, स्वेटर, मफलर, जुराबे इत्यादि बनाई होंगी। और जिन्होंने सींग खरीदे होंगे उन्होंने उन सींगों को सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया होगा। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरीके से कह सकती हो? चैन से जिंदगी चल रही थी। जिंदगी आराम से कट रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वह बहुत भोला भाला था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी चालाकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उनकी चतुराई किसी काम की नहीं रही, किसी काम की ना रही। लोनपो गा का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। होशियार का मतलब है समझदार और चालाक का मतलब होता है बहुत ही चतुर होना। जो व्यक्ति अपनी तरह तरह की बातें बनाकर अपना काम निकलवाता है उसे हम क्या कह सकते हैं? चालाक कह सकते हैं।
और होशियार क्या होता है? होशियार वो होता है जो कोई भी मुसीबत पड़ने पर अपने लिए रास्ता खोज सकता है। इसी प्रकार भोला क्या होता है? भोला होता है सीधा साधा। और बुद्धू क्या होता है? बुद्धू मीन्स बेवकूफ। ख, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम क्या कहेंगे? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे, क्योंकि लड़की ने चालाकी से काम लिया और लड़की की बुद्धिमती के सामने लोनपुक गार की समझदारी भी धरी की धरी रह गई। नाम दो। कहानी में लोनपुक गार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नाइमा, डावा, मिगमार, लाकपा, नुखू, फू, दोरजे ये क्या है? कोई खाने की चीज या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। नाइमा नाम किसे दिया जाता है? जो बच्चे रविवार को जन्म लेते हैं। मानते हैं कि इससे बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। तिब्बत में क्या माना जाता है कि बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब बच्चे को पुकारा जाएगा उनकी यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो हम क्या नाम रखना चाहेंगे? मैं लोनपुक गार के बेटे का नाम डावा रखना चाहूंगी और लड़की का नाम दोलमा रखना चाहूंगी। इसी तरह से हमारे राग की रस्सी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।